फ्रेंड्स, स्क्वायर के हमने कुछ एग्जांपल लिए थे और एक तरीका, एक मेथड हमने स्क्वायर निकालने का डिस्कस कर लिया था, छोटे नंबर्स के लिए भी बड़े नंबर्स के लिए भी। ठीक है, अब जो बड़े नंबर्स हम स्क्वायर निकाल रहे थे तो उसमें हमको एक दिक्कत महसूस हो रही थी, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने एक एग्जांपल भी लिया था कि 70 ऐसा कोई नंबर लिया था, 783 का अगर स्क्वायर निकालना है, ये जो पहला डिजिट है इसका स्क्वायर हम निकाल लेते हैं। लेकिन ये जो दूसरा जो बच जाते हैं, दो डिजिट का नंबर जो बच जाता है 78, इसका स्क्वायर फिर आपको और निकालना पड़ता है। वो भी तरीका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। 78 का स्क्वायर निकाल के भी आप फाइनल आंसर निकाल सकते हो उसी मेथड से, जो मेथड हम जिसको हमने फर्स्ट मेथड बोला। लेकिन एक और इसका तरीका और है, अल्टरनेटिव है। तो जो मेथड आप लोगों को अच्छा लगेगा उसको आप एडॉप्ट कर लोगे। अब दूसरी एक बात यह है कि जो दूसरा मेथड है जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, उस मेथड को अगर आप छोटे नंबर्स में भी अप्लाई करोगे, छोटे नंबर्स मतलब दो डिजिट वाले, जैसे 39 हो गया, 84 हो गया, तो इन नंबर्स में भी वो तरीका बहुत इफेक्टिव है और बहुत फास्ट है। तो इस तरीके को हम अच्छे से समझेंगे, पहले बड़े नंबर के लिए समझते हैं, फिर इसको छोटे नंबर में ले जाएंगे। क्योंकि बड़े नंबर में ये तरीका थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन छोटे नंबर्स में तरीका बहुत फास्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा वो भी अभी आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले थोड़ा छोटा एग्जांपल लेते हैं, 783 बाद में लेंगे। थोड़ा छोटा एग्जांपल मतलब हम 323 ले लेते हैं। यहाँ पे 323 का स्क्वायर आपको निकालना है। तो इस मेथड के अंदर आपको ये चेक करना है कि जो नंबर आपको दिया गया है जिसका स्क्वायर आपको चाहिए, उसके नजदीकी 100 मल्टीपल नंबर कौन सा है। तो इसके नियरेस्ट 100 मल्टीपल 300 आपको दिख रहा है। अब 300 से इसका गैप देखना है, कितना गैप है। तो हमने देखा इसका गैप 23 का है। तो ये जो 23 का गैप है वो इस नंबर में जिसका स्क्वायर निकालना है, एक बार ऐड करना है, एक बार माइनस करना है। अब सीधी सी बात है, ये गैप माइनस करोगे तो 300 ही आएगा। तो यहाँ तक तो कुछ सोचना नहीं है। एक बार 23 इसमें ऐड करना है तो कितना आ जाएगा, 346 आ जाएगा। और डिवाइड आपको किससे करना है, 100 से करना है। डिवाइड हमेशा 100 से करना है, क्योंकि आप 100 मल्टीपल अज्यूम कर रहे हो, इसलिए डिवाइड 100 से करना है। इतना काम करने के बाद आपको पास में ये जो गैप है 23 का, इसका स्क्वायर लिख देना है। और 30 तक स्क्वायर आपको याद होनी चाहिए। तो 23 का स्क्वायर आप लिखते हो 529। ये 100 से डबल जीरो कैंसिल हो जाता है। 346 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब इस मेथड के अंदर जो कैलकुलेटिव चीज है, जो जिसमें आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है या दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये काम तो आप 2 सेकंड के अंदर कर लोगे। क्योंकि आप ये 100 और ये डबल जीरो बार बार तो लिखोगे नहीं। तो आपको जो सबसे इस मेथड में जो एक चीज जो टाइम आपका कंज्यूम करेगी, वो बस ये एक मल्टीप्लाई है। ये जो मल्टीप्लाई आपको यहाँ करना होगा, जो टाइम लगेगा इसमें लगेगा, इसके अलावा कहीं कोई टाइम कंज्यूम होने वाला है नहीं। तो 3 का मल्टीप्लाई इससे कर लो। तो देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे 300, 300 का ट्रिपल हो गया 900। फिर यहाँ 40 दिख रहा है, 40 का ट्रिपल हो गया 120। तो हो गया 1020। और 6 का ट्रिपल हो गया 18। तो 1020 में 18 ऐड कर दोगे आप, तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो गया 1038। अभी आपको 529 को लिखना हमेशा टू डिजिट में है। टू डिजिट में लिखोगे तो ये जो 5 है इसको आप दे दोगे कैरी में। किस तरीके से, यहाँ मैंने 29 लिख दिया, 5 को दे दिया कैरी में। 104329, 104329 मिलेगा मुझे। तो ये है स्क्वायर 323 का। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे 596 का स्क्वायर निकालना है। तो 596 आप ध्यान से देखोगे तो किसके नजदीक है, 100 मल्टीपल चेक करना है आपको। 100 मल्टीपल कौन सा है, 600। तो 600 से इसका जो गैप है वो कितना है, 4 का गैप है। तो 4 का गैप है, तो इस 4 का स्क्वायर लिखेंगे, 4 का स्क्वायर पास में लिख देंगे। और ये जो 4 का गैप था इसको एक बार इसमें ऐड करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। अब आपको भी पता है कि ऐड करोगे तो 600 हो जाएगा। तो ये स्टेप अभी हम समझने के लिए लिख रहे हैं, बाद में तो डायरेक्ट आप क्या लिखोगे, 6 लिखोगे। 100 से 100 कट गया और एक बार इसमें माइनस करना है, तो 592। अब 6 इंटू 592 करना है आपको, तो कितना आ जाएगा,
3552 और साथ में ये जो स्क्वायर है उसको यहाँ पे बस लिख देना है ऐसे 16, क्योंकि ये 2 डिजिट का ही है तो डायरेक्ट 2 डिजिट आपको लिख देनी है। 3 डिजिट होता तो कैरी में देते एक नंबर, जैसा पिछले एग्जाम्पल में दिया। तो ये आपका स्क्वायर का रिजल्ट होगा 355216। आपको निकालना है 857। अब अभी जो हमने दो एग्जाम्पल जो पिछले लिए थे वो आपके 100 मल्टीपल के बहुत नजदीक थे, और इस नंबर को आप ध्यान से देखोगे तो 100 मल्टीपल अगर आप 800 लेते हो तो 800 से भी काफी दूर है, 57 का गैप है। और 900 लेते हो तो 900 से भी काफी दूर है, 43 का गैप है। अब यहाँ भी 43 का स्क्वायर आपको डायरेक्टली याद नहीं होता है, तो जो 43 का स्क्वायर है उसको हम निकाल सकते हैं। 43 का स्क्वायर निकालना तो बहुत इजी काम है, हम सीख ही चुके हैं। 0 9 16 और ये 24, बस ऐड कर देना है 9 4 8। तो ये बिल्कुल 3 से 4 सेकंड का ही काम है। तो 43 का स्क्वायर हमको पास में लिखना होता है 1849। ये गैप बहुत ज़्यादा है, तो इसका एक मेथड और भी करेंगे। पहले जो हम मेथड यूज़ कर रहे हैं उसी को एक बार इस एग्जांपल में अप्लाई करते हैं। तो गैप मैंने 900 से माना 43 का। अब ये 43 एक बार मुझे इसमें ऐड करना होता है, एक बार माइनस करना होता है। तो जब ऐड करता हूँ मैं 43 इसमें तो 900 ही बन जाएगा, और जब माइनस करूंगा 43 इस नंबर से तो कितना मिलेगा मुझे 814। और डिवाइड में आपको 100 करना है, 100 से 100 कट हो जाएगा। अब मैंने आपको जो एक बात बताई थी कि यहाँ जो आपको टाइम लगेगा या जो थोड़ी सी भी दिक्कत आएगी वो इस मल्टीप्लाई में आएगी। बस अगर टाइम कंज्यूम होगा तो वो इस मल्टीप्लाई में ही होगा, तो बस इस मल्टीप्लाई को हम कर लेते हैं। तो इसका मल्टीप्लिकेशन आया 7326, और पास में आपको पता है कि हमेशा जो नंबर होता है उसको 2 डिजिट में ही यहाँ लिखना होता है, तो आपको 18 को कैरी में दे देना है और फिर आंसर आएगा 73। 8 और 6 14, 14 का एक कैरी में जाएगा तो ये बन जाएगा 4, और यहाँ पे है आपका 4 9। तो ये आंसर आएगा आपका। अब अगर आप चाहो कि मुझे यहाँ 43 का स्क्वायर नहीं निकालना पड़े तो भी एक तरीका है अपने पास, हालांकि ये तरीका भी इजी है, इसमें कोई भी प्रकार की दिक्कत आपको आने वाली बिल्कुल नहीं। अब हम इसी क्वेश्चन को 857 को एक और मेथड से कर सकते हैं, तो वो भी आप देख लीजिए। ये एक्चुअली मेथड वही है, बस थोड़ा सा इसमें तरीका बदल जाएगा। तो मैं एक बार आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, फिर आपकी इच्छा है आप इन दोनों में से जो अभी हमने डिस्कस किया और मैं यहाँ करने वाला हूँ, उन दोनों में से जो आपको सही लगता है उसको आप अडॉप्ट कर सकते हो। 857 है तो इसमें अभी हमने यहाँ क्या देखा था, जो 100 मल्टीपल है वो बहुत दूर दूर है, तो मैं क्या करूंगा 100 मल्टीपल नहीं अज्यूम करूंगा, 50 मल्टीपल अज्यूम कर लूंगा 850। ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 850 से ये देखो जो इसकी दूरी है वो बस सिर्फ 7 की ही है, तो यहाँ टाइम एक छोटा सा बच जाएगा कि 7 का स्क्वायर हमको सोचना नहीं पड़ता है। 43 का स्क्वायर हमको 2 3 4 सेकंड 5 सेकंड लग जाते हैं निकालने में। तो इसलिए इस लिहाज से देखें तो ये मेथड भी ठीक है, तो इसको भी आप देख लो, जो आपको बेटर लगेगा उसको आप अभ्यास में ले सकते हो। तो 857 से 7 का गैप है, तो सबसे पहले तो 7 का स्क्वायर हम साइड में लिख देते हैं, और ये जो गैप होता है 7 का वो इस बार एक बार इस नंबर में ऐड करते हैं, एक बार माइनस करते हैं। अब माइनस करेंगे तो 850 होगा, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 864 हो जाएगा, और डिवाइड में आप करोगे 100, डिवाइड में हमेशा 100 ही करना है। तो ये 0 से 0 कट हो गया, 5 से ये 2 बार कट हो गया, 5 से ये 17 बार। अब फायदा क्या है, यहाँ जो भी नंबर आएगा वो 5 का मल्टीपल ही आएगा, क्यों, क्योंकि हमेशा यहाँ पे पीछे 5 होगा, तो 5 से बहुत इजीली कट जाएगा। और यहाँ पे हमेशा 2 आएगा, तो जो यहाँ नंबर होगा उसको आप आराम से कट कर सकते हो। 432, तो 432 को मल्टीप्लाई करना है 17 से। फिर आपने देखा कि जो अब टाइम कंज्यूमिंग चीज होगी वो सिर्फ ये मल्टीप्लाई होगा, इसमें तो कोई टाइम लगने वाला नहीं है, 2 से 2.5 3 सेकंड लगेंगे, लेकिन जो टाइम आपका कंज्यूम होगा वो किस में होगा 17 इंटू 432 में। तो कई स्टूडेंट्स को ये जो मल्टीप्लाई होता है ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है करना, तो इसलिए वो इसी मेथड को 100 मल्टीपल से ही करना पसंद करते हैं। किसी किसी को ये 50 वाला तरीका अच्छा लगता है तो वो इससे करते हैं। अब आपको जो
कंफर्टेबल लगता है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, वो काम आपको करना है। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, आंसर सबसे सेम ही आएगा। तो आई होप आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा कि अगर आपको 100 मल्टीपल पे नहीं जाना है तो आप 50 मल्टीपल से भी काम को कर सकते हो। एक बार अपन आंसर भी चेक कर लेते हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन आप करोगे तो आएगा 17 दूनी 34, कैरी में चला गया 3, 17 थे 51, 51 और 3 54 का 4, कैरी में चला गया 5, 17 चौक 68, 68 और 5 73। तो 7344 आया और पास में आपने लिख दिया 49। तो आपने देखा आंसर बिल्कुल सेम आया। इसका मतलब ये तरीका भी आप अडॉप्ट कर सकते हो अगर आपको इस मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत नहीं आती है इस पॉइंट पे। तो दोनों तरीके आपके सामने। अब ये जो हमने मेथड अभी डिस्कस किया है इसको हम छोटे नंबर्स पे अप्लाई करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 38 का मुझे, तो 38 जो है वो किसके नियरेस्ट हम लेंगे पिछले मेथड के हिसाब से। अभी हमने 850 लिया था तो यहाँ 50 लेंगे। 50 से आप गैप देखो कितने का है। 50 से जो गैप है वो कितने का है, 12 का गैप है। तो एक बार 12 ऐड करेंगे, एक बार 12 माइनस करेंगे। ऐड करेंगे तो 50 ही हो जाएगा, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 26। डिवाइड हम हमेशा 100 से करते हैं, जैसा कि पिछले मेथड से हमने सीखा है। 850 भी लिया फिर भी 100 से ही हमने डिवाइड किया था। तो यहाँ भी ऐसा ही कर लेंगे और पास में क्या लिख देंगे, इस गैप का स्क्वायर 144। बहुत ईजी है ये लिखना। अब ये इसको कट करेगा 2 बार और ये 2 से कट हो जाएगा 13 बार। और आपको भी पता है ये 144 हमेशा 2 डिजिट में लिखा जाता है, तो 44 रहने देंगे, 1 को दे देंगे कैरी में। तो 1 को कैरी में देने से 1444 ये आंसर आएगा। एक एग्जांपल और ले लेता हूँ 50 के आसपास का। मान लीजिए 43 का स्क्वायर, 43 का स्क्वायर। तो 43 में 7 ऐड करेंगे 50, 7 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, डिवाइड में होगा 100 और पास में लगेंगे 49। ये हो गया 2 टाइम्स और ये हो गया 18, 1849। इससे भी बहुत फास्ट आ रहा है आंसर। ठीक है, बहुत फास्ट आंसर आएगा। लेकिन इससे भी फास्ट इसको कैसे करेंगे, इसी मेथड को यूज करते हुए। उसमें आपको ये एक चीज याद रखनी है कि ये जो 43 है, 43 से जो 50 का गैप था, 50 का गैप कितना आया था अपना 7 आया था। तो इस 7 के साथ आपको एक काम करना है, इस 7 के साथ ये काम करना है। आगे से आप हमेशा इस चीज को याद रखो कि क्या ये 50 से 7 कम है नंबर 43 जिसका स्क्वायर निकालना है। बिल्कुल 7 कम है, 7 कम है, 7 लेस है। तो आपको 25 में से 7 माइनस कर देना है बस। 25 में से 7 माइनस कर देना है। तो क्या लिखूंगा मैं, 25 में से 7 माइनस करूंगा तो 18 लिखूंगा और पास में ये जो गैप है इसका स्क्वायर लिख देना है। बस आंसर आ गया आपका। काम अपन यही कर रहे हैं लेकिन इसको शॉर्ट तरीके से कर रहे हैं, पूरा कैलकुलेट करके नहीं कर रहे हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अभी 50 से कम वाले एग्जांपल लेते हैं, फिर 50 से ज्यादा वाले लगेंगे, कंसेप्ट वही रहेगा। तो 50 से कम में एक और ले लेते हैं हम, 41 ले लेते हैं। 41 का स्क्वायर आपको निकालना है। तो 41 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको क्या करना है, 50 से इसका गैप देखना है कितना है 9 का। 9 कम है तो 25 में 9 कम कर दो। 25 में 9 कम करोगे क्या मिलेगा आपको 16 मिलेगा। और ये जो गैप है इसका स्क्वायर पास में लिख देना है बस ऐसे 1681। ये आपका आंसर आ गया। तो एक बार 38 को भी चेक करते हैं, 38 को भी चेक कर लेते हैं। देखो 38 से 50 का गैप कितना है 12 का, 12 कम है तो 25 में से 12 माइनस करो क्या लिखोगे 13। 13 और ये पास में आपको 144 लिखना था, 2 डिजिट में लिखना है हमेशा, तो इसलिए ये कैरी मैंने ऊपर 1 लिख दिया। तो क्या आ गया 144। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो एक दो एग्जांपल हम 50 से ऊपर वाले भी ले लेंगे। जैसे यहाँ लिख देता हूँ मैं 62 का स्क्वायर आपको निकालना है। तो 50 से कितना ज्यादा है, 50 से आपको दिख रहा होगा 12 ज्यादा है। तो 12 को ऐड किस में करना है 25 में ऐड करना है। 25 में ऐड कर दो। 25 में ऐड करने से कितना मिलेगा आपको 37। बस 37 यहाँ लिख दिया। और ये जो गैप था 50 से, उस गैप को स्क्वायर करके लिखना है 2 डिजिट में।
इसलिए मैंने 1 लिख दिया कैरी में। तो 3844 ये अपना आंसर आ गया। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम जो 100 के आसपास के नंबर है उसमें यही मेथड अप्लाई करेंगे और देखेंगे कितना फास्ट आंसर आता है। बिल्कुल यही मेथड हम अप्लाई करेंगे 100 के आसपास वाले नंबर्स में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगला वीडियो ज़रूर देखें। और स्क्वायर के आप वीडियो सारे कंटिन्यूएशन में देखेंगे, शुरू से लेके हम लगभग 3 से 4 वीडियोस अपलोड करेंगे। तो सारे कंटिन्यूएशन में देखोगे, रेगुलर देखोगे, तो आपको हमेशा के लिए स्क्वायर्स वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।